शहीद आजम भगत सिंह भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारी विचारधारा और उग्र वामपंथी व्यक्तित्व वाले महान देशभक्त थे। साथ ही भगत सिंह एक महान कवि, विचारक तथा लेखक भी थे, जिन्होंने हजरत मोहानी के नारे इनकलाब जिंदाबाद को सच कर दिखाया। भगत सिंह ने लगभग 23 वर्ष और कुछ महीनों का छोटा लेकिन यादगार जीवन जिया और इतनी कम आयु में उन्होंने वैचारिक परिपक्वता और लक्ष्य के प्रति जो दृढ़ता हासिल की, वह सराहनीय थी, है और हमेशा रहेगी। इन्हीं असाधारण और महान कारणों की बदौलत भारत माता का यह वीर सपूत इतनी अल्प आयु में फांसी पर चढ़ने के बाद भी हम करोड़ों हिंदुस्तानी के दिल में आज भी जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको महान क्रांतिकारी और भारत माता के वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। शहीद भगत सिंह की जयंती हर साल 28 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में जोश और उत्साह के साथ मनाई जाती है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, जो गांधीवादी विचारधारा वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी माता का नाम विद्यावती था तथा उनके चाचा का नाम सरदार अजीत और स्वरण सिंह था। 19 साल की उम्र में ही भगत सिंह के माता पिता ने उनका विवाह करना चाहा, लेकिन वह उस समय घर छोड़कर चले गए और अपने माता पिता के लिए एक पत्र छोड़ दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित है और वह उद्देश्य देश की आज़ादी है। इसलिए मुझे तब तक चैन नहीं है, ना ही मेरी ऐसी कोई सांसारिक सुख की इच्छा है जो मुझे ललचा सके। लोग आज भी इनकी इतनी कम उम्र में इतने बड़े संकल्प और दृढ़ निश्चय की सराहना करते हैं। यह एक संधू जाट खानदान था और पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल था। उनके पिता और दोनों चाचा उस समय के लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वरण सिंह भी आज़ादी के मत वाले थे और करतार सिंह सराभा के नेतृत्व में गदर पार्टी के सदस्य थे। जब भगत सिंह जवान थे, तभी से उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलन और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गहन अध्ययन किया और क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित होने के बाद उन्होंने क्रांतिकारी बनने का फैसला किया। भगत सिंह जी अपने पिता और चाचा के विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने हमेशा लोगों को अंग्रेजों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। देश के प्रति निष्ठा और इसे अंग्रेजों के चंगल से आज़ाद कराने का दृढ़ संकल्प भगत सिंह में जन्मजात था। देशभक्त परिवार में पैदा होने के कारण यह उनके नसों में खून भरकर दौड़ रहा था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह पर अमिट छाप छोड़ा। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और 1920 में महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन में गांधी जी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन 1921 में हुए चौरा चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने हिंसा में शामिल सत्याग्रहियों का साथ नहीं दिया। इस घटना के बाद भगत सिंह का गांधी जी से मतभेद हो गया। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भगत सिंह शहीद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बने गदर दल में शामिल हो गए। 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की घटना में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। यह घटना इतिहास में ककोरी कांड के नाम से मशहूर है। इसमें उनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारी शामिल थे। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इस हत्या को अंजाम देने में चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी मदद की थी। अंग्रेजों की सरकार को नींद से जगाने के लिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के सभाघर में बम और पर्चे फेंके थे। इस घटना में भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे और यह जगह अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली का सभागार थी। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1921 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। दोस्तों, भगत सिंह जी को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।